आज का जो हमारा टॉपिक है रिंग थ्योरी के कोर्स में वो है कम्यूटेटिव रिंग। इसको हम लिखा करेंगे CR से। और आज के इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन, दूसरे नंबर पर इसकी एग्जांपल्स, एट द थर्ड वन इसकी नॉन एग्जांपल्स। मतलब हम देखेंगे कि कौन से रिंग नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। ओके, एंड फोर्थ वन पे हम कुछ रिमार्क्स देखेंगे कम्यूटेटिव रिंग के मतलब। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं जी। कम्यूटेटिव रिंग आपको मैं बताता हूँ कि रिंग की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि आपका जो R होता है, नॉन एम्प्टी सेट जो होता है, वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। R अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है। और R में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। ओके, तो अगर ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है तो इसमें अंडर एडिशन आइडेंटिटी भी होगी, और इसमें अंडर एडिशन इन्वर्स भी होगा, एडिटिव इन्वर्स, और इसमें अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा बिकॉज इट इज़ अबिलियन ग्रुप। लेकिन ये देखें, हर रिंग ही अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। हमारी कंसर्न जो है वो अंडर एडिशन नहीं है, हमारे पास रिंग जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है। तो हम इसमें से कुछ रिंग्स फिर ढूंढते हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लें। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, कुछ रिंग्स मतलब एनफ काफ़ी रिंग थे जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड कर जाती थी। और आज हम देखेंगे कि कौन से रिंग हैं जिनके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अंडर एडिशन तो अंडरस्टूड होता है ना रिंग के अंदर, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे क्या बनेगी? रिंग R is called CR if commutative law holds with respect to multiplication। क्या मतलब कि अगर किसी रिंग के एलिमेंट्स के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव रिंग। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली कैसे इसकी डेफिनेशन होगी, तो हम लिखेंगे अ रिंग R is CR if a ring R is CR if for all AB belongs to ring implies A multiplication B will be equal to B multiplication A। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? कोई भी हमारा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग होगा अगर रिंग के हर एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो दोनों आंसर सेम रहें। अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें कि जो कम्यूटेटिव रिंग होगा वो रिंग ज़रूर होगा, मतलब वो रिंग में एक एक्स्ट्रा फीचर है उसका, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसकी फ़र्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है कम्यूटेटिव रिंग की, वो हम लिखते हैं डेफिनेटली इंटीजर्स को। इसमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, रैशनल्स में भी होल्ड करता है, रियल्स में भी होल्ड करता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ये हम अपनी पिछली क्लासेस में इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है कि किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, A + BI की फॉर्म के, और A और B जो होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? रियल नंबर से।
तो ये कम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं इनके दरमियान भी कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर जाता है। नंबर 2 पे हम चेक करते हैं इंटीजर्स मोड n। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 अप टू सोन n-1। जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ Z5, तो उसमें क्या आएगा 0 1 2 3 और 4। अब इस इंटीजर मोड 5 के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आपकी भी दो एलिमेंट ले लें, सपोज 3 और 4 ले लेते हैं। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो क्या आएगा 12, और 12 को 5 पर जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 2। तो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू Z5। और अगर 4 और 3 को ऑर्डर चेंज करके हम मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर भी 12 ही आएगा, उसका आंसर भी क्या आएगा 2। तो 3 और 4 का आंसर भी 2 है और 4 और 3 का आंसर भी 2 है। ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है इसमें ईजीली। उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं नंबर 3 पे ZI। अब देखें ZI जो था वो किस तरह का सेट था, A + BI सच दैट AB बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ऊपर हमने कहा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है, दीज आर Z Q R C आर ऑल CR, मतलब सारे के सारे ये कम्यूटेटिव रिंग हैं। तो ये वाला जो सेट है और ये वाला सेट सेम नहीं है, इसमें रियल नंबर है, इसमें इंटीजर है। तो अगर रियल के लिए वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो इसके लिए तो फिर अंडरस्टूड है। इसका मतलब दिस इज़ आल्सो CR कम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद नंबर 4 पे चेक कर लेते हैं हम, इसको हम बोलते थे गाजियन इंटीजर्स। गाजियन इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव रिंग्स। उसके बाद थे 1 + √-3/2। दीज इंटीजर्स आर कॉल्ड ईजनस्टाइन इंटीजर्स। तो इस इंटीजर में हम कैसे लिखते हैं A + B 1 + √-3/2। B के मल्टीपल में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा और A भी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। तो इसी सेट की कॉरस्पॉन्डिंग से आप ये भी कह देंगे कि ये भी क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। इसके बाद हम 5th एग्जांपल देखते हैं जिसमें रिंग ऑफ R पॉलिनोमियल्स हैविंग कोएफिशिएंट फ्रॉम द रियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स होती हैं जी A0 x0 A1 x⁻1 प्लस अप टू सोन AN x⁻n, और हमारे ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर। तो अब इसमें देखें, अगर एक पॉलिनोमियल मैं Px लूँ और एक पॉलिनोमियल Qx लूँ, वो दोनों इस पॉलिनोमियल रिंग से बिलोंग अगर करें तो क्या इनमें कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। अब इसको देखने के लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज़ इसमें एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x + 1 और सेकंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं सपोज़ x²। ये दो पॉलिनोमियल्स ले ली। अब ये वाली आपकी p(x) है और ये वाली आपकी q(x) है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। p(x) या इधर ही रख लेते हैं। p(x) की वैल्यू क्या है 2x + 1 डॉट q(x) की है x² इक्वल टू p(x) की वैल्यू है q(x) की वैल्यू है x² डॉट 2x + 1। अब देखें इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी इजीली आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। क्या आंसर आएगा 2x² x³ + x²। तो इधर भी क्या आंसर आएगा 2x³ + x²। तो दोनों साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिख सकते हैं कि दिस रिंग इज़ आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। अब हम नॉन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमने रिंग पढ़ा हुआ है M मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर द एंट्रीज फ्रॉम रियल्स। इसको मोर स्पेसिफिक करके मैं 2R कर देता हूँ। और 2R में किस तरह की एंट्रीज होंगी, इस सेट के अंदर किस तरह की होंगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस होंगी ना।
और तो ए बी सी और डी आपने कहाँ से लेने, रियल नंबर से। ओके, तो इस तरह की जो मैट्रिसेस हैं इसमें अगर दो मैट्रिसेस हम लें ए बी सी और डी, और बी ले लें ई एफ जी और एच, तो मैट्रिक्स क्लासेस में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो ये हर सूरत इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम्पल है एक ऐसे रिंग की जो कम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब M2R, या इन जनरल हम क्या लिखेंगे, MNR इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इज़ नॉट CR कम्यूटेटिव रिंग। यहाँ पर एक बात ज़रा नोट करें कि ये वाला रिंग अभी हमने देखा है कि ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, यानी CR नहीं है, बट हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ये RI है, यानी रिंग विद आइडेंटिटी है। और इसमें क्या आती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या आती थी, 1 0 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रिंग है ये CR नहीं है बट RI है। अब एक रिमार्क है कि ऐसा रिंग सोचें जो कम्यूटेटिव भी ना हो और उसमें आइडेंटिटी भी ना हो। तो इसी रिंग को हम मॉडिफाई कर देते हैं, M2R को हम मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे करते हैं जी, इसके अंदर मैट्रिसेस थी A B C और D फॉर्म की। मैं इन सब को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में ले लेता हूँ, वेयर ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये वाला सेट अगर आप चेक करेंगे रिंग के सारे एक्सियम को ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अभी हमने इधर देखा कि इस तरह के जो सेट होते हैं उनमें कोई 2 मैट्रिसेस लें हम तो वो उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मतलब A एक रियल नंबर है, तो अगर A रियल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा ना। तो ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स हम लेकर 2 मैट्रिसेस जनरल लें रियल नंबर की, उनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसका मतलब दिस रिंग इज़ नॉट CR। और इसमें अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। तो इस तरह का तो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं ना होती। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको देखा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी।